दो लड़ाकू बहुएं। सयूरी और बेला दोनों ही शास्त्री परिवार की बहुएं रहती हैं। परिवार में सास मोहिनी, ससुर राजेश, सयूरी का पति हेमंत और हेमंत का बड़ा भाई यानी कि बेला का पति अभिषेक। सयूरी और बेला इन दोनों जेठानी देवरानी की शुरू से ही नहीं बनती। वो दोनों अक्सर एक दूसरे की खूबसूरती, औदा, घराना और बाकी चीजों से जलती रहती और हमेशा आकड़ में रहती। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती। देखो बहू, आज तुम दोनों को बहुत सारा खाना पकाना है। आज हमारे घर मेहमान आने वाले हैं ना, इसलिए जो जो पकवान एकदम लजीज है वो सारे बना दो, लेकिन खाना एकदम स्वाद बनना चाहिए, वरना हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी पूरे खानदान में। जी माँ जी, समझ गई। ओके माँ जी, डन। बेला और सयूरी एक दूसरे को टशन भरी आंखों से देखते हैं और अपने आप से कहते हैं, आज तो बहुत ही अच्छा मौका मिला है। इस बेवकूफ की माँ जी और सबके सामने बेइज्जती हो जाए, ऐसा कुछ करूंगी। हमेशा तारीफों के पुल बांधते ना सब तेरे। इस बार तानों के 56 भोग खाने के लिए रेडी हो जा मेरी प्यारी देवरानी। आज तो इसे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। बात उड़ती है ना जेठानी बनकर, आज इसके पंख ही काट दूंगी। दोनों बहुएं खाना बनाने में लग जाती है और जब सयूरी फ्रिज में से दूध का पतीला निकालने के लिए मुड़ती है, तभी बेला उसकी सब्जी की कढ़ाई में मिर्ची पाउडर की पूरी बरनी डाल देती है। बाद में जब मेहमान आते हैं तब सयूरी की बनाई सब्जी चखकर उन्हें इतना तीखा लगता है कि वो चिल्ला पड़ते हैं और यहाँ से वहाँ कूदने लगते हैं। और कैसे बुद्धू बहुएं पाल रखी है तूने मोहिनी, ढंग का खाना तक बनाना नहीं आता है। मेहमान के जाने के बाद मोहिनी बेला और सयूरी से कहती है, क्यों रे करम जलियो, किसने बनाई थी भिंडी की सब्जी? मैंने बनाई थी माँ जी। तो इतनी मिर्च डालते हैं? पूरे महीने के राशन का मिर्च पाउडर एक बार में ही स्वाहा कर दिया सब्जी में। वाह, कमाल है। लेकिन माँ जी वो। चुप, एकदम चुप। आइंदा से अगर ऐसे भुलक्कड़ों की तरह काम किया ना तो 10 दिन तक भूखा रखूंगी, समझ लेना। हाँ, चलो अब खिसको यहाँ से और अपने अपने काम में लग जाओ। सयूरी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। जरूर इस बेला की बच्ची ने ही मिलावट की होगी मिर्च की मेरी बनाई हुई सब्जी में। छोड़ूंगी नहीं आज इसे। सयूरी बेला के कमरे के बाहर पानी फैला देती है और कॉरिडोर में एक पर्दे के पीछे छुप जाती है। बेला जब दोपहर की नींद लेकर उबासियां लेते हुए कमरे के बाहर निकलती है, तभी धड़ाम करके जोर से कमर के बल गिरती है और चिल्ला पड़ती है, अरे मेरी कमर, हड्डियां टूट गई मेरी। वहीं सयूरी पर्दे के पीछे छुपकर इस दृश्य को देखकर मन ही मन फूट फूट कर हंसती है। लगता है इस डाकन ने ही ये किया है मुझसे बदला लेने के लिए, लेकिन मैं भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ। अच्छे अच्छों को पानी पिलाया है मैंने, तो तू कौन सी चीज है? अगले दिन मोहिनी सयूरी को एक साड़ी देती है। सयूरी बहू, आज बेला बहू को मैंने पापड़ सुखाने भेजा है छत पर। तू तब तक ये साड़ी इस्त्री कर दे। मुझे थोड़ी ही देर में मेरी एक सहेली के घर जाना है, उसे पोता हुआ है ना, उसी खुशी में। याद रहे, बहुत महंगी साड़ी है, ध्यान से इस्त्री करना। जी माँ जी, फिक्र मत करिए। सयूरी जब साड़ी को इस्त्री करने जाती है तभी उसे जमीन पर कुछ पैसों के नोट पड़े हुए दिखते हैं और वो उन्हें देखकर गरम इस्त्री को साड़ी पर छोड़कर वहां से आगे पैसों के पास जाती है। वाह 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 वाह, इतने सारे पैसे! आज तो मेरी किस्मत का ताला खुल के ही रहेगा। जैसे ही सयूरी उन पैसों को छूती है, वो देखती है कि वो पैसे तो नकली थे और बेला वहां पीछे से आकर हंसने लगती है। अरे ये नोट्स तो नकली हैं। बेचारी मेरी देवरानी, साड़ी तो जल गई। किसी ने सही कहा है, इंसान और उसका लालच उससे कुछ भी करवा सकता है। क्या प्लान सोचा मैंने, तुम्हें क्या लगा कि तुम ही माहिर हो बस? आप क्या बताओगी माँ जी को कि माँ जी पैसों के लालच में मैंने आपकी साड़ी को जलने के लिए छोड़ दिया। तुम्हारी तो
खुद को तो नूरजहां समझती हो क्या? हाँ हाँ समझती हूँ। तुम्हें जलन होती है क्या? तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। जेठानी हो तो ज्यादा तेवर दिखा रही हो क्या? हाँ तो तुम्हें क्या? ज्यादा मत बोलो वरना क्या? दोनों बहुओं में बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है और सभी घर वाले वहां एकत्रित हो जाते हैं। अपनी साड़ी को जला हुआ देखकर मोहिनी हैरान रह जाती है। नहीं, मेरी इतनी प्यारी साड़ी की क्या हालत कर दी। अरे कल मोहियों, लड़ाकू बहुओं, जब देखो तब लड़ती रहती हो। पर माँ जी, इस सब में मेरी जेठानी जी का हाथ है। क्या? कुछ भी बकवास मत करो, समझी ना? बेला, सयूरी से ऐसे बात मत करो। लेकिन सयूरी, ऐसा क्या हुआ है? तुम दोनों में जब देखो तब किसी न किसी बात को लेकर कहासुनी होती ही रहती है। अरे थक गया हूँ मैं तो। दिन बीतते जाते हैं, लेकिन दोनों बहुओं के बीच की लड़ाई खत्म होने की जगह और भी बढ़ती जाती है। आय सयूरी, तूने मेरा मेकअप किट क्यों तोड़ दिया? जेठानी जी, आपने मेरी चप्पल कबाड़ी वाले को जानबूझकर दे दी थी ना, इसलिए। सयूरी, मैंने लाए हुए चिप्स तुमने ही खाए हैं ना? ओ जेठानी मैडम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आकर मेरे वार्डरोब को तहस महस करने की? लड़ाइयाँ इतने हद तक बढ़ जाती है कि दोनों के पति हेमंत और अभिषेक काफी परेशान और तंग हो जाते हैं। वो दोनों एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं। बस बहुत हो गया, अब मैं और सयूरी इस घर में और नहीं रहेंगे। और मैं और बेला भी। इतने झगड़े, इतनी लड़ाइयाँ शायद ही किसी घर में होती होंगी। एकदम सही कह रहे हो तुम दोनों बेटा। ले जाओ इन दोनों आफत को और दे दो मुझे भी छुटकारा इनसे। वही तो, अब दिन के 24 घंटे लड़ाई नहीं, भजन बजेंगे, पूजा पाठ होंगे। हेमंत सयूरी अलग रहने लग जाते हैं और बेला अभिषेक भी अलग रहने लग जाते हैं। इन दूरियों के बीच पहले कुछ दिन तो दोनों बहुएं खूब अच्छे से अपना जीवन गुजारती हैं, लेकिन जैसे ही थोड़े दिन बीत जाते हैं तभी घर में अकेले रहकर दोनों को बहुत बेचैनी सी होने लगती है। उफ़ो, ये क्या लाइफ हो गई है मेरी। सारा काम निपटा दिया, टीवी और फोन भी यूज कर लिया। अभिषेक तो अब सीधा रात को ही लौटेंगे, तब तक क्या करूंगी मैं? बहुत याद आ रही है घर वालों की और मेरी उस दुश्मन की भी। अब क्या मैं इन दीवारों से लड़ाई करूं? बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। माँ जी, पापा जी, चिरची और जेठानी जी की भी याद आ रही है। भले ही हम जंगली बिल्लियों की तरह लड़ते रहे, लेकिन पता नहीं क्यों अलग होकर, दूर रहकर अब मुझे उन सभी रिश्तों की अहमियत, उनका मोल समझ में आ रहा है। एक दिन बेला शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाती है और इत्तेफाक से सयूरी भी उसी मॉल में शॉपिंग करने आई होती है। दोनों एक ही फ्लोर पर होते हैं। जब बेला बिल भर के सीढ़ियों की तरफ नीचे जाने के लिए चल पड़ती है तो उसकी नज़र सयूरी पर जाती है, जो पीछे की तरफ अपने कदम बढ़ाई जा रही होती है और तीसरी मंजिल से गिरने वाली होती है कि तभी फटाफट से बेला भागती है और सयूरी को बचा लेती है। सयूरी की जान बच जाती है, जिसके बाद दोनों बहुएं एक दूसरे को कस के गले लगा लेती हैं और रोती हैं। आई मिस्ड यू जेठानी जी। जेठानी नहीं, आप मेरी बड़ी बहन हो, मेरी बेला दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने छोटी होकर भी आपके साथ कितना गलत किया। नहीं सयूरी, मैंने भी तो तुम्हारे साथ कितना कुछ बुरा किया। मुझे भी माफ कर दो मेरी छोटी बहन। आपको पता है, आपके बिना मैं अकेली हो गई थी। किसी से झगड़ा ही नहीं किया था इतने दिनों से। लेकिन एक बात को, इस दूरी वाले छोटे से समय में मैंने ये सीख लिया कि इंसान जब साथ हो तब उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब वो दूर चला जाए ना, तब उसकी अहमियत और कदर दोनों बहुत अच्छे से पता चलती है। चलो मेरी बहन, हमारा ससुराल और हमारी सास हमारी राह देख रहे होंगे। इस तरह दोनों लड़ाकू बहुओं में सुलह हो जाती है और वो दोनों फिर से अपने ससुराल में वापस आ जाती हैं। सास मोहिनी उनकी आरती उतारती है और नजर उतार कर कहती है, इसे कहते हैं लाट के बुद्धू घर को आए। मेरे दोनों आंखों का तारा हो तुम दोनों। आओ, गृह प्रवेश करो।
बेला और सयूरी गृह प्रवेश करते हैं और आगे चलकर रोज एक साथ प्यार और स्नेह से रहते हैं और पूरा परिवार एक समृद्ध और खुशहाल जिंदगी बिताता है।